सबसे बड़ा पुण्य। कोई पूजा पाठ या जप या तप ये नहीं है। सबसे बड़ा पुण्य कि कोई भूखा आ जाए उसे आप रोटी खिला दो जिसको आप जानते नहीं। ये सबसे बड़ा पुण्य। इसके सामने जब तप या स्नान ये वो तीरथ व्रत कुछ नहीं। ये सबसे बड़ा पुण्य है। इसी पुण्य प्रताप से महात्मा मिल जाते हैं। क्योंकि जब चिड़िया चुनाते रहोगे यानी इस प्रकार की आप सेवा करते रहोगे तो कोई ना कोई बात पा जाएंगे। और सुकर्मा धर्मा की करिया स्त्री ने और क्या किया था कि कोई किसी जात का भी कोई साधु आ जाए तो बड़े भाव से बड़ी श्रद्धा से सेवा करती थी। कोई आ जाए उसकी सेवा करती थी हमेशा। उसकी सेवा करने से जगत का पूरा पूरा विवेक हो गया कि कुछ नहीं, ये सब झूठा झगड़ा है और ये सब प्रपंच है। तो जब कर्मा धर्मा जब पहुंच गए गोस्वामी महाराज के पास, उन्होंने अच्छी तरह से सुन के समझ के जब रास्ता ले लिया तब इसको बताया तो ये उनसे भी बहुत तेज निकली। वो तो कुछ भी नहीं थे, उन्होंने तो प्रश्न किया था अपनी अपनी शंकाएं समाधान, इसको कुछ नहीं था। इसको तो वाक में ऐसा है बस इसके बदन में आग लगे तड़प कि कब जाऊं और कब दर्शन करूं। तो कहने का ये मतलब कि वो सेवा से उसमें ये तड़प पैदा हुई कि मैं उनका दर्शन करूं। और सेवा करती नहीं होती तो हृदय उसका बुद्धि कुंद रहती, हृदय में कुछ भाव नहीं रहता, श्रद्धा नहीं रहती, बुद्धि कुंद रहती। कहाँ जाओगे, क्या करोगे, क्या नहीं, ये है। तो असल में सबसे बड़ा पुण्य महात्माओं के मिलने का, कोई भूखा कोई प्यासा कोई आए उसे, और तुम समझते हो कि हमारा घट जाएगा हम खिला देंगे, तो घटेगा कभी नहीं। वो तो ऐसी सेवा है कि उससे घटता नहीं, उससे बढ़ता। जैसे रबड़ बढ़ गई, मालूम होती है छोटी, उसको बढ़ाओ तो बढ़ गई। ऐसा ही है कि सेवा करना चाहिए अतिथि। ये नहीं देखना है कि भेष का है और मतलब ये किस जात का है, ये है वो है, कुछ नहीं, उसे रोटी खिला ये। तो अब कल वैसे सुनाऊंगा, यानी ब्रह्मा विष्णु और शिव जब सतयुग था तभी इनको उतारा गया था। निरंजन भगवान ने सैदल कमल के नीचे से आद्या महाशक्ति को आदेश दिया कि तुम अपने हाथ से एक सूरत नीचे उतार दो। तो उन्होंने उतार दिया सूरत को। तो सुरते ब्रह्मा विष्णु महादेव थी और उनसे तप कराया, तपस्या कराई। तो उस समय पर उस लाखों वर्ष की मनुष्य की उम्र थी, तो 20,000 वर्ष तो इन्होंने तप किया। नहीं इतना लंबा चौड़ा प्रमाण किधर से आ जाएगा? 100 वर्ष की उम्र में तो आता नहीं। कहते हैं हम इतने दिन तक उस पहाड़ पर तपस्या करते रहे, इतने दिन तक वहाँ करते रहे, इतने दिन तक। तो उम्र थी तभी तो करते रहे, उम्र नहीं होगी तो क्या महीने। तो कोई मतलब यह है कि हजारों वर्षों में थोड़ी छुड़ जाएगा कि हम 1000 वर्ष मारे, 1000 मारे। तो लाखों वर्ष की उम्र थी उसमें। तो इन्होंने तपस्या की, तपस्या करते रहे। तो कुछ तो उनका समय पहले बढ़ने में लगा होगा, बड़े होने में, फिर ये साधना में। फिर इनको जब उन्होंने अपनी वाणी सुनाई कि तुम ये लिखो जो हम बोले, तो उनसे लिखाया तो लिखने में देर लगी होगी। अरे समय तो लगता ही है ना। तो उनके द्वारा तो असल बात
तो ब्रह्मा के पुत्र सिंह ऋषि, अब ये आज की तो गाथा है नहीं कि आज की कोई तो उस समय की कहानी, उनके पुत्र। तो मतलब यह है कि मान लो कि यार उस समय पर उम्र इतनी जल्दी तो कम नहीं हुई, धीरे धीरे युग में तो रहेगी कि लाख बरस की उम्र है, कुछ भी आप करो, लेकिन जब युग बदलेगा तब उम्र कम होगी। और युग में नहीं, सतयुग में तो उम्र बराबर है, सबकी उम्र समान है। अब वो श्वासों की पूंजी निकाल दो तब तो बात को अलग है, लेकिन यह है कि इतनी उम्र है मुझे। अब किसी के 1000 2000 बरस 4000 कम हो गई, बस यही है। और जो संयम से रहे उनकी पूरी कर रही। तो इनके लोमस ऋषि पुत्र पैदा हुए। जब ये विधान बन गया तो इनके पुत्र पैदा हुए, विधान बना दिया और उसके बाद ये पुत्र पैदा हुए। तो सब बन गया, पूजा का, पाठ का, इसका उसका, यह है कर्म का, धर्म का, पाप का, पुण्य का, अच्छे का, बुरे का, न्याय का, न्याय, सत्य सत्य का, ये सब मतलब ये सब बन गया। कोई विधान बाकी रहा नहीं। अब विधान तो उन्होंने बना दिया, तो इनको आदेश दिया ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। तो भाई इस तरह से तुम्हारा कल्याण होगा, इस तरह से जीवात्मा गति प्राप्त करेगी, मुक्ति मिलेगी, उसको ये मिल जाएगा वो। तो इन्होंने सब अपना काम किया, लेकिन इतनी कठोर उपासना के बाद लोमस ऋषि को कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हो पाया। तो ये किस चीज़ की उपासना है? ये शरीर इंद्रियों की उपासना है, ये जीवात्मा की तो उपासना है। वह शरीर ही तो कर्म किया ना, जो बाहर कर्म करते उपासना भी बाहरी की। भाई आँख है, हाथ है, पैर है, ये कान है, मुँह है, इसी के तो उपासना हो क्या। तो ये भी जड़ है, ये चीज़ें भी जड़ है। अब जल भी है, जल भी जड़, वायु भी जड़, पृथ्वी भी जड़, आकाश भी जल है, जड़ है, अग्नि भी जड़ है। तो जड़ की जड़ से पूजा करोगे तो जीवात्मा की तो गति नहीं होगी, वो तो उसी में आकर के फंस जाएगी। तो असल में काम यही करते हैं। तो उनकी किसी भी तरह से गति नहीं हुई। जो ब्रह्मा ने बताया कि हमने ये विधान बनाया, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, ये पूजा करो, ये उपासना करो, ये साधना करो, ये ध्यान लगाओ, ऐसा करो, तो कुछ नहीं। तो सही बात यह है कि उस समय पर शुरू की बात थी, और ये सब करने लगे तो कुछ नहीं मिला। तो बार बार पिताजी से पूछे कि हमको कुछ नहीं मिला, हम तो चले गए गड्ढे में, हमारा वहाँ जन्म हो गया, 4 खानों में, तो वहाँ रोते चिल्लाते मारते पीटते ये सब कुछ करते रहे। अब की मनुष्य शरीर में यह तो रास्ता बता दिया कि मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उन्होंने कई एक चीज़ें बताई, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। तो अपने पुराने जन्म की गाथा लोमस ऋषि जहाँ जहाँ रहे, जिस जिस योनि में रहे, और जो कष्ट, जो पीड़ाएं उठाई, वो सब उन्होंने बताया कि पिताजी हमको आज तक यानी मुक्ति नहीं मिली, हमारी जीवात्मा छुटकारा नहीं पाया। तो आप अनजान में कर रहे हो, चले जाओ मथुरा, चले जाओ प्रयागराज, चले जाओ वहाँ बद्रीनाथ, चले जाओ वहाँ पर चले जाइए। तो आप चले जाए, आपको क्या पूजा पाठ। अब तो मतलब पहले तो जान के किया था, और अब तो आप अनजान में करते हो, आपको क्या मिला। पहले संयम से किया था, नियम से और पवित्रता के साथ में। अब तो कोई पवित्रता है नहीं, तो अब तो कुछ भी नहीं मिला। ये पुण्य थोड़ी है जो आप कर रहे हो। कहते हो हम पुण्य कर रहे हैं, पुण्य है, पुण्य कर रहे हैं। लाख रुपए चोरी करके आओ और गाना गाओ कि मैंने 50 रुपए पुण्य कर दिया, पुण्य है। ये जहाँ जिसको खिलाओगे उसका नाश हो जाएगा। चोरी का धन उसको पुण्य करोगे तो उसका भी सर्वनाश होगा, उसी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। ये पुण्य तुम मतलब समझते हो कि हमने पुण्य कर दिया, तुम्हारे समझने से क्या होता है, वो तो बात ही है, उसका विधान बना है, वो ऐसा करोगे तब कुछ होगा। तो अब यह है कि संतों ने यह कहा कि सबसे बड़ा
इस जगत में ये पुण्य है कि हृदय में दया होनी चाहिए सबके प्रति, और जीवन स्थान हो। और कोई आ जाए तो ऐसे भूखे को ठंडा कर दो, मेरी रोटी ले दो, ठंडा हो, सबसे बड़ा ये सब इसके करने से महापुरुषों की प्राप्ति हो जाएगी। और कुछ न करे, न कोई तीरथ जाए, न कोई व्रत करे, कोई व्रत नहीं, न कोई पूजा करे, न कुछ नहीं करे, वही यही काम करे कि इसमें जीवात्मा परमात्मा काम से, और उसको आपने ठंडा कर दिया। यही करते रहिए, करते करते महात्मा मिलेगा, और जब महात्मा मिलेगा तो रास्ता मिल जाएगा, तब फिर तब साधन होता, तो जीव तब तक निर्मल हो जाए। मन बुद्धि चित्त अंतःकरण निर्मल, तो निर्मलता में जल्दी से जब रास्ता बताएंगे तो तैयार हो जाए, जल्दी उसे प्राप्त। दूसरा कोई रास्ता नहीं कर देगा महात्माओं के पास पहुंचने का, और मन बुद्धि चित्त है अंतःकरण जीवात्मा को निर्मल करने का रास्ता ही नहीं, और जो भी रास्ता है सब भटक रहे। अब सच्ची बात कह दी जाए तो फिर लोगों को समझ में तो आता नहीं, और तो आपको मतलब ये सच्ची बात तो सच्ची कहना चाहिए। साधु ऐसा चाहिए, सांची कहे बनाए और कह टूटे और कह जुड़े। अगर मान लो टूट जाए ठीक है, अगर जुड़ गया तो बिन कहे भरम न जाए, बिना कहे संदेह नहीं जाता, भरम नहीं मिटेगा। सच्ची बात कहनी चाहिए। और हाँ तुम जैसा कर रहे हो वैसा ही, तो उसने मिलाप दिया तो बेचारा वो तो भटक जाएगा, वो तो भटक ही रहा, वो तो किनारे आ ही नहीं सकता, वो तो भटक जाएगा। सच्ची कहना चाहिए, अगर जुड़ेगा तो जुड़ जाएगा, और टूटेगा तो टूट जाएगा, छूट जाएगा टूट जाएगा, लेकिन सच्चा कहना चाहिए। तो कोई ना कोई उस जगह फिर आ जाएगा, वो जुड़ जाएगा, कोई ना कोई जुड़ेगा। जब सच्ची कही जाएगी तो कोई ना कोई आ जाएगा। तो इसलिए ये पुण्य है, ये जीवात्मा। और फिर आप किसी की हिंसा नहीं करते, आपके हृदय में दया है, जैसे मुझ में सूरत है ऐसे इनमें भी है, इनमें भी, इनमें पशु में है, पंछियों में, जीव जंतुओं में, इनमें है। तो आप किसी की हिंसा नहीं करते हो, तो आप तो जीव की रह रही दया है आपके मन के प्रति। और फिर ये सेवा करते भूखे को भोजन देना, इससे महात्मा बन जाते, निर्मलता आ जाती है। पूरी पकड़ है, यह सबसे बड़ा पुण्य है। इससे पुण्य और बाकी जितने भी पुण्य होंगे सब अनजान में, तो उसका अनजान में आप क्या फल मिलेगा, उसका कुछ फल मिलने वाला नहीं। तो जिस चीज से फल मिलेगा वो यही है। अब ये कलयुग में तो यही है, और तो नहीं। तो आप इसको कुछ समझते नहीं, इधर से उधर भाग के, इधर से तो उससे कुछ भाग के जाओगे, और जीव की कुछ गति नहीं होगी, क्योंकि तो अंधेरे में है, और अंधेरे में चला जाएगा, अंधेरे में जा रहा, और जब मृत्यु होगी तो अंधेरे में जाना नहीं। तो मैं कल सब लोग आएंगे, तो इसका सुनने के लिए आप जरूर आइए। ब्रह्मा और लोमहर्षि का पिता और पुत्र का संवाद है, और शुरू में ही आया, जब सृष्टि की रचना हुई है तभी का है। तो ये सुनने लायक है। ये आज का, कल का, त्रेता का, द्वापर और कलयुग की बात नहीं है, ये उसी समय की बात है, क्योंकि उस समय पैदा हुए उनसे, तो अपने पिता से सब पूछ रहे हैं। तो ये तो इसको कोई ना कर नहीं सकता, कोई भी पंडित, ये वो कोई भी इनकार नहीं कर सकता। तो शास्त्रों में है, तो शास्त्रों की चीजें मिलती तो है, तो वो फिर देखना पता चलता। लेकिन आपका ये पुण्य है, वो करना चाहिए, सत्कार। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि तुम भंडारे में कोई आता है तो सदा प्रेम से खिलाओ। अब तुम कहोगे बाबा जी आते हैं, और बाबा जी मतलब ये है कि तो डर की वजह से क्यों, श्रद्धा से खिलाओ। जब तुमको एक जगह का स्वतंत्र अधिकार है खिलाने का, अगर तुमसे कहे कि आटा मत दो, या रोटी मत बनाओ, या मतलब उनको इतनी दो, तब तो आप कह सकते हो कि बाबा जी। और जब कहते हैं कि खराब ना हो, एक दाना न कहते हैं, और खूब खिलाओ, तो श्रद्धा खिलाने में होती है। जैसे आप अपने घर में खिलाते हो और श्रद्धा से इनको खिलाओगे तो वही पुण्य होगा। जो अतिथि को घर में खिलाओगे
कोई गुनाह पूरे हो जाए, क्योंकि यहाँ भी तो आप स्वतंत्र हो, कोई पेट भर के खिलाने में तो कोई नहीं मना करता है खिलाओ, लेकिन फेंकने में मना करता है। फेंकने में तो माँ भी कहती कि तूने रोटी क्यों फेंकी। घर में कोई आ जाए बड़ा कि रोटी तूने क्यों फेंकी, ये अनाज है, अन्न देवता है, तो इसका नुकसान हो तो वो भी डांटती। तो जो समझदार होता है वो तो कहता ही है, मना करता है, अन्न को फेंको नहीं और रोटी खाओ। तो सेवा का, सामूहिक सेवा का एक अवसर मिलता है। रेडियो को सब कुछ सब लोग चकाचौंध है यहाँ। इतना अभी सुबह जब देखना तो कितनी भीड़ होगी, क्योंकि अभी तो काम में लगे हुए, समझिए मंदिर में इधर उधर काम में लगे। जब सुबह सब इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर उस वक्त में भीड़ देखिए, इतने लोगों का भोजन रोज बनता है। तो लोग कहते हैं बड़े बड़े अधिकारी कि हम 4 आदमियों को घर में बना के नहीं खिला सकते, और इतने आदमी कैसे। तो यहाँ आकर के देखो, उसमें क्या बात है, आंखों से चश्मदीद देखो तो सब तुम्हारी समझ में आ जाएगा। अब ये कहोगे कि कहाँ तो भगवान देता है, देने वाली बात मत पूछो कि कहाँ से आता कहाँ दे, ये नहीं, ये पूछने की चीज़ नहीं है। पूछने की ये है कि आंखों से देखो और बुद्धि से विचार करो कि बात सत्य के नहीं है। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, बेटा ऐसी दाल खाओ कि एक भी दाना ना मिले, एक कटोरी में खाली पानी रहे, दाल की खुशबू रहे, दाना एक भी ना हो, और उसमें रोटी बोलो और खाओ बेटा, इससे वजन होगा, इससे वजन होता है। वजन माल पुरुष से नहीं होता है, वजन तो सूखी रोटी से। अगर भजन करना चाहो तो गृहस्थ आश्रम में रहते हो, खेती आप ये काम करते हो बाल बच्चों के बीच में, तो सादा खाते हो। सादा वो भी तो एक तरह का सूखा ही है, सादा खाते हो। सादे मतलब है, और संयम से करो तो भजन हो जाए। ऐसा तो वो सुनाया करते थे कि भजन करने के लिए दाल न रहे, दाल का दाना पानी रहे, खुशबू आ जाए कि दाल है, उसमें बोल लिया खा लिया, और भूख को कम रखा, यानी भूख से ज़्यादा नहीं, जब और खा ले और खा ले, ऐसा रखो कि 2 घंटे के अंदर पेट खाली, और मालूम हो कि अब ठीक है, तो कुछ रोक धोक भी नहीं होगा, और हजम हो जाएगा, और भजन में बैठोगे तो मन भी लगेगा। और जब खाओगे खूब रोज कर और माल पे खाओगे तो मन लगेगा चारों तरफ, फिर रोज लगने वाला नहीं। यही तो उसके विकार हैं, मन के, बुद्धि के, चित्त के, और मतलब है क्रोध के, और फिर उसके साथ काम है, क्रोध है, लोभ है, अहंकार है, ये सब लगे हुए, एक के साथ एक लगा हुआ, उसी में बरतते रहते, तो भजन नहीं बनता होता। अब लोग कहते हैं कि भाई, अब वो कहते हैं बहुत जोर देते हैं, कभी होता है कभी नहीं होता है, तो उसकी निरंतर रखो कि किस समय पर क्यों ऐसा हुआ। तो अगर आप विचार करोगे तो आपको पता चल जाएगा, इसकी वजह से भजन बिगड़ गया, कोई संग कुसंग मिल गया उसकी वजह से भजन मिल गया, कोई खाना मतलब है गलत मिल गया, अशुद्ध खाना किसी का अपवित्र खा लिया तो उससे, या गंदी कोई चीज़ खा ली उससे, समझ गए। और इन सब चीज़ों से मन बिगड़ता है, बुद्धि बिगड़ती है, चित्त बिगड़ता, चिंतन होता है, और उसमें भजन नहीं बनता। अब जैसा कहा जाता है वैसा आप उसका अंश भी नहीं करते हो, तो भाई थोड़ा तो करे कम से कम। मान लो 16 आना है, 100 पैसे है, चलो 2 पैसे भी कर ले, 98 पैसा छोड़ दे तो कुछ ये बात। तो हमको तो स्वामी जी महाराज की बात याद है, क्यों कहते थे कि भाई सूखी रोटी खाओ, और दाल खाना है तो पानी की, और सब्जी खाओ तो पानी की तरह कर लो, पानी की तरह से ऐसे कर लो, और उसमें पानी मिला दो और नमक रहे, समझिए, बस वही कर। ज़्यादा करो तो धनिया डाल दे, नमक धनिया डाल दो और खाओ, भजन ऐसे बनता है। और फिर उसको लोग समझते हैं, और कलयुग में ऐसे ही भजन हुआ, जिन लोगों ने किया ऐसे किया, जिन लोगों ने उसको प्राप्त किया है वो ऐसे खा करके प्राप्त किया। एक महात्मा जी के यहाँ गए तो कुछ नहीं था उनके यहाँ, तो उनकी गगरी रखी थी खाने की, तो हमने पूछा, हमने कहा
कि कुछ भोजन वोजन की व्यवस्था। हमारे साथ में गए थे, उन्होंने पूछा कि भोजन की व्यवस्था करें। यहाँ कुछ नहीं, यहाँ तो मतलब यह है कि रोटी रही है और सूख रही है, पानी में डुबाया खा लिया, और पेट में ही तो भरना है, और क्या तो पेट भर लिया। तो मालिक का भजन करते हैं, ऐसे लोग भजन करते हैं। और पूरे महात्मा यानी पूरे संत, उनमें कोई मतलब है किसी तरह का, ऐसे कहते हैं, तो उनसे भजन हो जाता है। अब मतलब यह है कि आप अच्छा अच्छा खाएं, मतलब यह है कि अगर कभी रूखा फीका मिल जाए तो नाराज हो जाए, और क्रोध हम तो देखते हैं ना कि क्रोधित हो जाते हैं कि तुमने हमको ये नहीं खिलाया, वो नहीं खिलाया, और ये नहीं दिया, और तुमने हमारा अपमान कर दिया, ये बताइए नहीं कोई बात। भजन करने वालों को ये करना कि हमारा अपमान कर दिया, अच्छा अच्छा नहीं खिलाया। अरे भाई तुम खाओगे तो जितना भजन करोगे तो सब तो ले जाएगा, तेरे पास क्या रहेगा? अगर तुम कुछ खाएगा और कुछ कमा के रखेगा, तेरा तो सब चला जाएगा तेरे पास। तो ये तो मालूम नहीं तुमको कि मेरा असली कमाई तो मेरी चली जाएगी, क्योंकि मैं अच्छा अच्छा खिलाऊंगा, खाऊंगा, और वो कमा के हमको खिलाएगा तो चला जाएगा। इसलिए सब बातों पर ध्यान रखना, ये सत्संग है, इस पर ध्यान सबको रखना चाहिए। तो मोटी मोटी बातें कोई ऐसी नहीं है, मोटी बातें उनको काम में लेना चाहिए, क्योंकि भजन करना तो, और नहीं भजन करना है तो संसार में उड़ रहा है तो लोग उड़ ही रहे। तो संसार में फंसे हुए हैं, मन को फंसाए हुए, तो वहाँ क्या मिलना, कुछ नहीं मिलना। भजन से जीवात्मा को थोड़ा बहुत करना चाहिए। आप लोग मतलब ये हमेशा ध्यान रखो कि सेवा जितनी भी हो श्रद्धा से करो, श्रद्धा से करो। जैसे पानी पिलाओ, खाना खिलाओ, झाड़ू लगाओ, बैठाओ, उठाओ। अब यह है कि हम तो सबके साथ हर वक्त नहीं रह सकेंगे, आपको बता दिया गया चाहे आप करो तो आपको करना चाहिए, क्योंकि अवसर है, ये अवसर कहाँ मिलता सेवा करने का कि झाड़ू लगा दो, बैठ के आइए, इनको ये पिला दो, ये नया करो, तो ये सेवा का अवसर मिलता है। इसी से चिड़िया, यही चिड़िया है, चिड़िया तो अपना दाना चुग लेगी, वो तो अलग है, लेकिन ये चिड़िया है कि जो आपके यहाँ आ गई उसको चुगाओ, इसी में महात्मा मिल जाए। करना चाहिए, नए नए लोग आते हैं, सीखना चाहिए। तो हम नहीं करेंगे, हमको अच्छा ऐसा नहीं करेंगे, हम ये हम बड़े हैं, बड़े छोटे इसमें सेवा है, सेवा ही है। और लोगों ने चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, सेवा से लोग प्राप्त करते हैं, सेवा से महात्मा मिलते हैं, सेवा से निर्मलता आ जाती है, सेवा से मन बुद्धि चित्त पवित्र हो जाते हैं। सेवा का बहुत बड़ी चीज़ है, तो इसलिए ये सब चीज़ें सुनना चाहिए। क्यों कि ये चीज़ें मतलब यह है कि महात्मा कहते हैं और वो बता के जाते हैं, तो किताब हमें समझ में आता है। जब तक कोई समझाने वाला ना मिले, किताबों कोई समझ में नहीं आता। किताब आप पढ़ते रहिए, पढ़ते रहे रामायण, कोई समझ नहीं, कुछ नहीं आता। समझ गए है कुछ और समझ कुछ रहे, मान कुछ रहे और कर कुछ रहे, तीनों चारों चीज़ें अलग अलग हो गई। समझते कुछ है, मानते कुछ है, करते कुछ है, ये सब अपना अलग अलग अपना करता और कुछ नहीं समझता। और हमारे तो वो जब खुद लिखते हैं कि मैंने ब्रह्मांडों का हाल लिखा, मैंने इस जगत का कोई कौशल्या, कोई सीता और कोई राम, कोई भरत और शत्रुघ्न और कोई पहाड़ और कोई जल, कोई प्रयाग, मैंने यहाँ का कुछ नहीं लिखा, सब मैंने ऊपर का सब लिखा, ब्रह्मांडों का सब लिखा हमने। रामायण जो 7 कांड रामायण है तुलसीकृत, उसमें लिखा है हमने ब्रह्मांडों का लिखा। अब उस पर ब्रह्मांड आप क्या करें, आपको क्या मालूम? इसलिए उसको महापुरुष की वाणी को कोई नहीं समझ सकता, इसलिए वाणियाँ किसी को समझ में नहीं आती। पढ़ने को तो सब पढ़ते हैं कोई ना कोई वाणी, ईसाई है अपनी हिसाब से, तो मुसलमान है तो मोहम्मद साहब, और किसी किताब पढ़ते हैं, हिंदू है तो और किसी किताब में पढ़ते हैं, समझ में कुछ नहीं। समझ में तो वही समझाया जो जानता है, जो प्राप्त करता है, जो प्राप्त कराएगा उससे। तो ये है। तो अब की बार जब सुबह मौका मिले, 1 घंटे का सत्संग का समय है, हम आएंगे, कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है। 1 घंटे में सुमरन और ध्यान हो जाए, 1 घंटा पूरा समय लेना,
जब अपना रहे प्रार्थना कराओ तो सुमरन कराओ, फिर ध्यान कराओ, फिर भजन, तीनों चीजें एक साथ एक ही घंटे के अंदर आप कर लो। 60-20 मिनट आराम से सुमरन करो, आराम से ध्यान, आराम से भजन, क्योंकि सत्संग होता है उतना ही समय आपको भजन नहीं देना। तो ये बात ध्यान में रहे, वो सत्संग का समय भजन में लगा दो जब भी सत्संग ना हो, और पूरा तो तीनों चीज़ें हो जाएंगी। नाम भी लोगे, उसके रूप को भी याद करोगे, फिर उस ध्यान भी करोगे, दृष्टि के एकाग्र साधन उसको करोगे, दृष्टि को रोकोगे, समझ गए? उससे बहुत फर्क पड़ेगा। और फिर उसी के साथ भजन में बैठ जाओगे तो बहुत फर्क पड़ जाएगा। तो अंदर से दया, बाहर से नहीं, तो सब तरफ से हो। तो 1 घंटे पूरा। अब ये आज से बदल दिया कि आपको 1 घंटा समय देना। जब भी सत्संग ना हो, मान लो सत्संग हो गया 10 मिनट, 15 मिनट बैठा दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन जब सत्संग ना हो और कहा जाए कि भजन करो तो पहले सुमरन, उसके बाद ध्यान और उसके बाद भजन। तो तीनों फोन डालो, तीनों की गुटाई करो, तभी ठीक रहेगा, तो बच जाएगा। और सत्संग जब हो तो थोड़ा सा जो जितना समय मिल जाए फिर घर वहाँ करो। ऐसा नहीं है कि वहाँ ऐसे ही सो गए जाकर, खा के आए फिर बैठ गए, फिर बैठ के किया, उसके बाद फिर लेट गए, लेटे लेटे किया। वो तो रगड़ते रहोगे तो रगड़त कहते हैं, करत करत अभ्यास के जड़मत हो सका। अब वो करते 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 वही मतलब है, जो अभ्यास करता है उससे हो जाते, जो नहीं जानता वो जान जाते हटकार हो जाता। कुछ नहीं मालूम, करते करते तो भाव सही थे। जब खुद है प्राणी पाव भाव के साथ श्रद्धा से करते हो, भाव से, तो उस काम को कर रहे हो मतलब हो जाएगा। ऐसा बस बोलो जय गुरु जय। अब बैठ जाओ भजन पर।